अरे फोकस तो उस पर होता ना जिसकी दुकान में कुछ सामान हो, इसको खतरा हो भाई समझे। जिससे कोई खतरा होगा उसी की तो बात करेगा कोई। उड्डा की क्यों मानेंगे भाई? उड्डा की किस लिए मानेंगे हम? उड्डा ने हमारी मानी, हम टिकट लेने के लिए गए, हमारी मानी थी उड्डा साहब ने। नहीं हम तो नहीं मानते। हमारा तो नेता रविंद्र माछली है, हमारा तो भाईचारे का कोई नेता ये बैठे हैं दीपेंद्र। और ये कालेरामड़ा मोहल्ला नहीं है, ये समाल का गाँव है। यहाँ से जो आवाज़ उठती है पूरे समाल का गाँव में जाती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए भाई रविंद्र बजरोली जी आपने मोहल्ले की तरफ से उनका स्वागत करते हुए आपके बीच में पहुंच चुके हैं भाई रविंद्र बजरोली जी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ। हमारा नेता कैसा हो? हमारा रुकाना चाहूंगा विधायक जी कि जैसे ये हमारे पानी में 36 बिरादरी रहती है, वो आपका समर्थन करती है पूरा से पूरा। दोनों हाथ उठा के बताओ भाई। हम आपके तन मन धन से आपके साथ हैं, लेकिन एक कृपा करें बात आपकी बार संभाल के मैं जरूर आना, क्योंकि हमारे पे अमली ठावा लोग। अब ये तो वोट काटू हैं, हम उनके पास टिकट लेने जाते हैं तो हमारे को बताते हैं तुम्हारा काम नहीं चलेगा। हम आजाद चुनाव लड़ते हैं तो हमारे को वोट काटू बताते हैं। तो मैंने तो फोन करके कहा भी है, मगर हम बताएंगे भाई वोट काटू हैं, काम यहाँ आपको काटू हैं यार। मगर सबको 2014 में मोदी की आंधी थी पूरी छक्का। उस टाइम आप लोगों ने 20,000 कुछ वोटों से बनाया था हमारे को। और जब इतनी आंधी थी ना, उस टाइम कुल 46 सीटें आई थी बीजेपी की 2014 में। आज तो 10% भी आंधी को ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, कोई से की भी 10% आंधी नहीं है उसके मुताबिक। तो सरकार कैसे बनाओगे? सरकार तो आप बनाएंगे, आपका बेटा बनाएगा, आप अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे कि आपका बेटे के बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। अब की बार हरियाणा में आज़ाद उम्मीदवार इतने बनेंगे, आप देख लेना इस बात को। और रही बात टिकट की, टिकट के है मेरी टिकट और मेरी पावर, मेरी ताकत तो ये बैठे नौजवान, मेरी माताएं, मेरी बहनें। ऐसी टिकट तो बहुत घूम है, क्योंकि टिकट में कोई जोड़े में वोट पड़कर नहीं आती, बटन तो हमने दबाना पड़ेगा। अरे फोकस तो उस पर होता ना जिसकी दुकान में कुछ सामान हो, इसको खतरा हो भाई समझे। जिससे कोई खतरा होगा उसी की तो बात करेगा कोई। तो दूसरे की बात ही क्या करेगा जब उनका चुनाव ही नहीं है। तो ये तो बताएगा। आपने एक मेज पे पैर रखी फोटो नहीं देखी? वहाँ मेरे समाज के लोग आगे बैठे थे, वो मेज के ऊपर पैर रख रहा था। तो हमारे को भी इतनी घृणा आई कि मेज के ऊपर पैर रखना क्या है, वो मेरी बरादरी की नाड़ के ऊपर पैर रखना है। इस बात की घृणा हमारे को भी आई। ये कोई एक अच्छी बात थोड़ा। दीपेंद्र क्या कहेगा भाई, जो आज हमारा नहीं हुआ कल हमारा कैसे हुआ, उसको क्या यकीन करा? क्या दीपेंद्र क्या कहा कि भाई जो आज हमारा नहीं हुआ वो कल को उस पर कैसे यकीन करा कल हमारा होगा? नहीं, दीपेंद्र तो कहेगा हमारा नहीं हुआ, नहीं हुआ। जब समय आएगा, जब दिखाऊंगा आपको दीपेंद्र क्या कहेगा। एक बार समय आने दो, फिर आपको भी बुला लूंगा मैं वहीं, कहा जाऊँ देखो क्या चल रहा है, क्या करें। ठीक है, तो आज वो हमारे तो बहुत फायदे की बात करके गए हैं। उनके ये कहने के बाद हमारे पूरे जट्टों की बैठ है, जो पूरे गांव आप देख रहे होंगे किस गर्मजोशी के साथ भाई का स्वागत कर रही हैं। ये हमारी आन बान शान की लड़ाई होगी अब। और पूरे 36 बिरादरी जिस गांव में जावा है, भाई को इतना प्यार और समर्थन दे रही है। मैं ये कहता हूँ, एक तरफ अपने ये है धर्म सिंह जी, आप देखो उनका वोट मांगने का तरीका देखो, कितने घमंडी आदमी वो हैं। उनका तो घमंड नहीं, उनके तो हमारे जैसे उन्हें डर लगा है। गरीब आदमी तो उसके पास जा भी नहीं सकता। तो हुड्डा साहब की नहीं मानोगे आप लोग? उड्डा की क्यों मानेंगे भाई? उड्डा की किस लिए मानेंगे हम? उड्डा ने हमारी मानी, हम टिकट लेने के लिए गए, हमारी मानी थी उड्डा साहब ने। और कुछ हमें बताओगा ये बात। देखो भाई, कल्याण समाज 8-7 गांव है कल्याण के,
कल पहला झटका ऐसा दिया है, सारे हल्के में आकार मच गई। 80% गलयान समाज जाट बिरादरी रविंदर भाई के साथ खड़ी है। अब तो भाई थारी जरूरत रह रही है और चर्चा पूरी जोरों शोरों पे चल रही है अगर रविंदर भाई बनेगा। और भाई हम भी सारे गांव मानता इस बात का वादा है, चुनाव में नू मान के चलो 85,000 वोट फिलहाल तुम खड़े हो और चुनाव जीत रहे हो, इसमें कोई शक न मानियो, अगले भाई कोई शक है। और रही भाई फिर राजनीति वाली बात, कांग्रेस पार्टी में देख लो इस 5 साल में क्या काम हुआ तुमने पता है, सारे भैया ने कितनी गुंडागर्दी हुई है, क्या कुछ काम हुआ सब ने पता है। और एक गांव में एक दो दलाल बढ़ा रखे हैं, सिर्फ उनने की सुनाई है और किसी की सुनाई नहीं। मैं भी धर्म सिंह के साथ था, कुत्ते जितनी कदर नहीं थी, कोई नहीं पूछता था। अब जो दलाल कहेंगे वो काम होगा और नहीं काम नहीं होगा। और इस भाई दौरा चाहे दिरात न चले जियो भाई, वो एक काम होंगे तुम सोच भी नहीं सकते, किसी दलाल की जरूरत नहीं, सीध भाई तो मिलो और थारे काम होंगे। बेनीवाल पन्ना, काले रमणा पन्ना, कुआर पन्ने पे दादा खेड़ा, बेनीवाल पन्ने पे दादा खेड़ा। सबसे बड़ी जिम्मेवारी है काली रमणा पन्ने पे, थरे पे दादा खेड़ा भी और दादा गुड़दा भी। कहीं भी नीचा दिखे। रही बात कामयाबी की, रही बात कसूर की, देख जिन्हें ओडे लेने हो तो कड़िया में साफ बताओगा। किसी की परवाह मत करो, अपने भाइया न मनाओ, सबको साथ लेकर चलो। यो कैंडिडेट बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी पार्टी का नहीं, 36 बिरादरी का, क्योंकि जो आजाद उम्मीदवार होता है ना वो 36 बिरादरी का होता है। दीपेंद्र हुड्डा आपको जो बोल के उस पर ये नहीं मानोगे? नहीं हमको नहीं मानते। हमारा तो नेता रविंद्र माचरली है, हमारा तो भाईचारे का कोई नेता ये बैठे है। दीपेंद्र कौन है? दीपेंद्र कौन होता है कि हम ये बताने वाला कि हम किसको वोट दें? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि दीपेंद्र कौन है कि हम इस धर्म सिंह चोकर को वोट दें? हमारा नेता तो रविंद्र माचरली, हम अपने भाई को देंगे जो 36 बिरादरी का नेता है, जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया है। दीपेंद्र की नहीं मान रहे ना आप लोग? हम अपना वोट खराब नहीं कर रहे हैं, हम अपना वोट सही जगह देंगे। जो हमारे नज़दीक है हम सबसे पहले उसको चुनना पसंद करेंगे। हमारा भाई है, पहले भी हमने जो आजमा के देखा है, ये अपनी बातों पे खरा उतरा है, तो हम दोबारा इतनी दूर क्यों जाएंगे? सबसे पहले तो इसी को देखेंगे जो हमारे पास है। हुड्डा साहब को नेता नहीं मानते आप? नेता तो है, वो पूरे हरियाणा के नेता हैं। तो उनकी बात नहीं मानोगे? पूरे हरियाणा के नेता हैं, तो उनकी बात नहीं मानोगे? बात उनकी है, उससे पहले तो हम अपने भाईचारे की मानेंगे, वो तो बाद में आएंगे। तो हम अपने भाई की नहीं मानेंगे तो बाहर के की कम मानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कड़ाना, पार्षद वार्ड के साथ। तो आगे चल रहा है।